नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं, कौन? क्रिकेटर मैताली राज। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इनकी फ़ोटो भी देख रहे होंगे। और आपको बता दूं, पद्मश्री इन्हें 2015 में दिया गया था। अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2003 में। और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी दिया जा चुका है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 दिसंबर 1982 में जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। महंगाई और महंगे लोन का दौर जारी रहेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है और सभी प्रकार के रिटेल और एमएसएमई लोन हो जाएंगे महंगे। अब देखिए रेपो रेट का मतलब क्या होता है, आपको बता दूं। देखिए रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जरूरत पड़ने पर वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। और आप लोग समझिए कि आप लोगों को अगर उधार मिल रहा है, आपको उधार महंगी ब्याज दर पर मिल रहा है, तो आपसे नीचे जो उधार लेगा उसे भी तो आप लोग महंगा देंगे। तो वही हाल है। आरबीआई बैंक आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और ये हमारी राष्ट्रीय बैंक है, क्या है, केंद्रीय बैंक है। और आपने देखा होगा इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो रेपो दर है, रेपो दर या फिर आप देखिए रिवर्स रेपो दर, इन सब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िएगा, इकोनॉमी को ज़रूर पढ़िएगा। उससे क्या रहेगा, ये सभी शब्द आपके क्लियर होंगे, ठीक है। कृषि को फैमिली फार्मर बनकर दे रहे हैं नया आयाम। शुद्ध खान पान से सेहत का ध्यान रखने में फैमिली फार्मर हमारी सहायता कर सकते हैं। गुजरात के किसान रति लाल सेठिया प्राकृतिक खेती से कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। परिवार परिवारवादियों के हाथ में सभी क्षेत्रीय दलों की कमान है, ये नड्डा कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कौन नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। लद्दाख के पास चीन कर रहा है बड़ी सैन्य तैयारी। ये आप सभी जानते हैं कि देख लद्दाख को लेकर, इस हिस्से को लेकर हमारे भारत और चाइना के बीच एक तरह से विवाद चल रहा है। और आप देखते हैं कि लद्दाख में चाइना आगे बढ़ता आ रहा है। तो उसी को लेकर झड़प भी होती रहती है। कुछ समय पहले आपने देखा है झड़प हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। और लद्दाख की सीमा आप देखेंगे चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, और आप देखें पाकिस्तान से लगती है। इसकी राजधानी लेह है। पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं इन्हें ज़रूर पढ़ा करिएगा, इनसे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी यूपीएससी के मेंस में और स्टेट पीसीएस के मेंस में, लिखित परीक्षा में। और अगर आप निबंध लिखेंगे वहाँ भी। इस्लामी देशों को भड़काने की कोशिश पर आपको कृषि कानून विरोधी आंदोलन की याद है। उस समय एक साथ कई टूल किट काम कर रही थी। और नुपुर शर्मा प्रकरण में भी ऐसा ही हो रहा है, प्रदीप सिंह का आलेख है। तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। आपने देखा है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा एक बयान दिया गया। उसके बाद आप देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब पर, तो फिर उसके बाद विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद आपने देखा है कि जो खाड़ी देश हैं, अरब देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी को, इन प्रवक्ता को रास्ता बाहर का दिखाना पड़ा अपनी पार्टी से। कश्मीर में दिखानी होगी और सख्ती, सरकार एवं सुरक्षा बल आतंकी विरोधी अभियान को और धारदार बनाए ताकि कश्मीर में सुधरे हालात फिर से ना बिगड़े। ये रसाल सिंह का विश्लेषण है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, और जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। और जम्मू कश्मीर में भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की तरह यहाँ विधानसभा होगी। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है।
तो ये भी, और आज आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को मारा भी जा रहा है यहाँ। भारत वियतनाम रक्षा रणनीति सहयोग का दायरा भी बढ़ाएंगे। सिंधु जल संधि को हथियार बनाए भारत। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जबरन जवाब देने के नज़रिए से भारत को सिंधु जल संधि को ठुकराकर पानी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, प्रमोद भार्गव कह रहे हैं। और आपको बता दूं, सिंधु नदी, ऐसा माना जाता है कि अगर हम सिंधु नदी का पानी रोक दे तो पानी जो पाकिस्तान है ना, वो पीने के लिए तरस जाएगा। और आप देखिए कि हमारे कितने भी बुरे संबंध क्यों ना रहे हों, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। नशे की गिरफ्त में पहाड़। नशीली वस्तुओं अब हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं और इससे आंखें फेरना वास्तविकता की बिल्ली के आगे आंखें मूंदने वाला कबूतर बनना है। नवनीत शर्मा का डायरी है। और ये आप देखते हैं पंजाब में भी यही होता था। ये पंजाब आपको देखने को मिल रहा है और यहीं आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। क्या है? चुनाव है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ कुछ पॉइंट। अभी वर्तमान में जयराम यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला यहाँ की राजधानी है। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य बनाया गया था। शिमला इसकी समर राजधानी है और धर्मशाला इसकी विंटर राजधानी है। ठीक है। यहाँ विधानसभा में आपकी 68 सीटें हैं। कितनी? 68 सीटें हैं, 68। और इसकी सीमा आप देखें तो चाइना से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर अनिवार्य हुआ उड़ानों और एयरपोर्ट में मास्क। मास्क आप समझ रहे हैं, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अभी गया नहीं कोरोना। खरीफ फसलों के एमएसपी में दलहन तिलहन पर जोर। आपको बता दूं, देखिए जो आप लोग एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी की बात हो रही है। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसानों ने एक लंबे समय तक इसका आंदोलन भी किया था कि आप देखिए कि इस पर कम से कम आप लोग एक नियम कानून ले आइए। अगर इससे कम पर अगर कोई फसल खरीदता है किसानों की, तो उस पर आप देखिए उसे कुछ सजा हो सके, उस पर कुछ आप देखिए क्या हो, कानून लागू हो। और एक क्या रहता है कि अभी भी आप देखिए गांव की तरफ जाइए तो किसानों को लूटा जाता है बिचौलियों के द्वारा। उनके नाव के भाव, उनकी फसलों के दाम दिए जाते हैं। तो ये देखना है तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछते थे इनकी कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना इसकी क्या है रेट है। तो ये आप लोग अरहर का हो गया 6300 से आपका 6600 हो गया, मूंग का 7275 से 7750 हो गया, उड़द का 63 से 66 हो गया, कपास का 5726 से 6080 हो गया, कपास लंबे रे से 6025 से 6325 हो गया, सोयाबीन का 3950 से 4300 हो गया, सूरजमुखी का 6115 से 6400 हो गया, मूंगफली का 5550 से 5850 हो गया, तेल का 7307 से 7830 हो गया, नाइजर सीड का 6930 से 7287 हो गया, मक्का का 1870 से 1962 हो गया, रागी का 3377 से 3578 हो गया, बाजरा का 2250 से 2350 हो गया, हाइब्रिड का ज्वार का 2738 से 2970 हो गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना हो तो रख लीजिएगा। भारी पड़ेगा डॉक्टरों से दुर्व्यवहार। ये आप देखते हैं कि कई बार डॉक्टरों पर टूट पड़ते हैं लोग, तो उसी की बात हो रही है। चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक मसौदा पेश किया है। इसके अनुसार मरीजों या उनके रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार या हिंसक व्यवहार करने पर डॉक्टर इलाज करने से भी इनकार कर सकेंगे। और एनएमसी के मसौदा पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर नियम 2022 के अनुसार डॉक्टर मरीज या उसके तीमारदार द्वारा मांगे जाने मेडिकल रिकॉर्ड मौजूदा 72 घंटे के बजाय 5 कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकेंगे। और देखिए आप सभी जानते हैं डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। तो इनसे देखिए कभी अगर इन पर ही इस तरह का अत्याचार होने लगे, कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत मेहनत की। जल भराव की समस्या की हल्की योजना बनाने के निर्देश। देश में 15 जून से जोर पकड़ेगा मानसून। और नीट पीजी की 1456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी को लगाई फटकार। एमसीसी मतलब, कहने का मतलब है मेडिकल काउंसिल कमेटी। कश्मीर में दहशत
दहशत के आगे नहीं डिगी अगस्ता आस्था। मां क्षीर भवानी के वार्षिक मेले और पूजा में शामिल होने के लिए देश विदेश से कश्मीरी हिंदू बुधवार को गांदरबल पहुंचे। 3 दशक पहले आतंकवाद के कारण कश्मीर से विस्थापित होने वालों ने कहा, यह भीड़ का नहीं, हमारी आस्था का सवाल है और यह हमारी जन्मभूमि है और माँ राघिन्या हमारी इष्ट देवी है। 115 घंटों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर NHAI ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो संदेश जारी कर दी जानकारी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 720 मजदूरों, स्वतंत्र सलाहकारों के एक दल ने लगातार दिन रात काम किया है। और आप देखिए कि हमारे अगर सभी मंत्रियों में अगर सबसे अच्छा काम देखा जाए तो ये आप सभी जानते हैं किसका है, नितिन गडकरी के नाम है। और आप देखिए नितिन गडकरी की तारीफ हर कोई करता है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो और चाहे आप देखिए कहाँ का नेता हो, सत्ता पक्ष का नेता हो। ठीक है, तो ये भी है। और ये आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अमरावती अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 115 घंटे और 33 मिनट में लगातार काम करके 75 किलोमीटर बिटुमिनस लेन बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज कराया है। अच्छी बात है। दिल्ली सदन के नाम से बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस। और आप देखें भवन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कुतुब मीनार मामले में आज आ सकता है फैसला। ये आप देखिए कि पूजा के अधिकार की मांग की गई थी कुतुब मीनार परिसर में, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी चल रहा है। ये कब थमेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अशांति फैली हुई है। जहांगीरी में 2 गुटों में पथराव, दर्जन भर वाहन क्षतिग्रस्त हुए। जहांगीरी में आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी हुआ था, दिल्ली की बात हो रही है। बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में कोयले के इस्तेमाल पर रोक का फैसला। धूल से दम घुट्टू हुई दिल्ली NCR की हवा। ये आप देखते हैं कि हर साल आपने देखा होगा इस तरह का होता है। और न्यायिक सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई है। और स्मृति ईरानी ने जैन को लेकर केजरीवाल से फिर पूछे सवाल। ये आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सत्येंद्र जैन आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। ईडी ने उन्हें की गिरफ्तारी की थी, उसी को लेकर बात हो रही है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और आप देखिए आगे जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं होता है, आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होती है। बैंक से धोखाधड़ी में रैली गियर का पूर्व MD गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल समेत 11 विधायकों को सत्य न्यायालय ने भी माना निर्दोष। आप देख रहे हैं 2018 की ये घटना थी, तो ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। क्या बने हैं? दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि भारी बहुमत मिला था इन्हें और इनकी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी क्या की जाती है, तारीफ भी होती है इनकी। और आपको मालूम होगा कि पंजाब में भी इनकी सरकार आ चुकी है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लाजपत नगर मार्केट में बेसमेंट में लगी आग, 80 लोगों को बचाया गया। आजकल आप लोग इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, तो इन पर भी ध्यान दिया करिएगा। माँ ने मासूम बच्ची के हाथ पैर बांधकर धूप में छत पर लिटाया। खजूरी इलाके की घटना है। स्कूल की होमवर्क न करने पर नाराज थी महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, तो हरकत में आई पुलिस ने मां पर दर्ज किया केस। देख लीजिए। और इतनी आप देख रहे हैं इतना गर्मी भी पड़ रही है। स्कूटी के कागज मांगने पर युवतियों ने इंस्पेक्टर को पीटा, तो कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है युवतियों से, समझ रहे हैं। ईरान को दिया आश्वासन, पैगंबर पर टिप्पणी मामले में उठाएंगे सख्त कदम। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि सभी देशों ने आप देखिए जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने इसका विरोध जताया था। हमारे जो वहाँ राजदूत थे उन्हें भी तलब किया हुआ था, तो ये भी ईरान ये आप देख रहे हैं। और देखिए एक बात और जान लेनी चाहिए, किसी भी धर्म के मामले में मुझे लगता है टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। किसी भी धार्मिक जो भी स्थल हैं या उनकी आप देखिए भगवान हैं उन पर। अलकायदा की धमकी को महत्व नहीं दे रही सुरक्षा एजेंसियाँ। अलकायदा मुसलमानों के लिए मुसीबत है, ये नकवी कह रहे हैं, नकवी कह रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने वालों का होगा आने वाला साल। और मोदी साहब करें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को सबसे नीचे रखने को सरकार ने ठुकराया। ये आप देखिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में सबसे नीचे रखने को खारिज कर दिया है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल में प्रकाशित पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को सबसे नीचे और डेनमार्क को सबसे ऊपर रखा गया है। एक बात और आपको लोगों को मालूम होना चाहिए, जब भी इस तरह की रिपोर्टें आती हैं और आपने देखा होगा कि भारत की स्थिति अगर अच्छी है उस रैंकिंग में और हमारे देश की सरकार की तारीफ होने लायक हो, तो हमारी सरकार बढ़ा चढ़ा कर आप देखिए हर जगह कहती रहती है देखिए ये हुआ है। और जब हमारी किसी रिपोर्ट अगर गलत हमारे फेवर में नहीं रहती है तो आपने देखा है सरकार उसे एक सिरे नए सिरे से पूरी तरह से क्या करती है, नकार देती है। ऐसे ही WHO ने आपने देखा है कोरोना महामारी की मौतों को लेकर आंकड़े दिए थे, तभी सरकार ने नकार दिए थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुछ आप देखिए हो सकता है कि इस रिपोर्ट में कुछ गलतियां आ रही हो, लेकिन पूरी तरह से इस रिपोर्ट को नकार देना ये मुझे लगता है कि सही भी नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए, सुधार करने की बात होनी चाहिए। अब आप देखिए आपको कोई बता रहा है कि आप में ये कमी है, आप पूरी तरह से नकार दें, हो सकता है कि हो कमी हो। फिलहाल ये याद रखिएगा, इसमें नीचे हम लोग टॉप कर रहे हैं, नीचे से टॉप कर रहे हैं और सबसे ऊपर डेनमार्क है, ठीक है। और कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है उस पर भी ध्यान रखा करिएगा। तकनीकी रूप से दक्ष बनेगी पुलिस, अपराधियों की कसेगी नकल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष राहुल की पेशी 13 को, ताकत दिखाएगी कांग्रेस। भविष्य की जरूरतों के लिहाज से करें नई पीढ़ी को तैयार, हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने है ना हमारे शिक्षा मंत्री। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर में शांति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। और बांग्लादेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो, आपका असम हो, मेघालय हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, इन सभी की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। हमारा पड़ोसी। अब 1971 का जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी से निकल के आया हुआ था, आज़ाद हुआ था क्या? बांग्लादेश। आप सभी को मालूम भी होगा, है या नहीं है? नीतीश ने कहा बिहार में उद्योग लगाने वालों को हर तरह की मदद करेंगी प्रदेश सरकार। और आप देखिए बिहार से ही सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। और मतांतरण का कोई विवाद नहीं है, सरकार सतर्क है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और बिहार की राजधानी पटना है। एक बार आप लोग बिहार को देख लीजिए, इसकी सीमा लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75, लोकसभा में आपकी 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री साहब हैं। मतांतरितों को आरक्षण के लाभ से वंचित कराने को लेकर निकली रैली। ये अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से मतांतरितों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई है। OIC जयशंकर, OIC अलका, ये कौन है? अल्पसंख्यक। ये आप देखिए कि एक तरह से आपको इस तरह के कार्टूनों को ध्यान से देखना चाहिए, उन पर कुछ शब्द लिखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, कई परीक्षाओं में उस पर आपको शब्द लिखने के लिए आते हैं कुछ। चुनाव से पहले सपा गठबंधन में दरार। आप समझ जानते हैं समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में यहाँ आपको 200 कितने 403 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 403। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 80 सीटें हैं। और आप देखिए कि होता रहता है जब आप किसी पार्टी को महत्व नहीं देते हैं या सीटें नहीं देते हैं, क्योंकि MLC चुनाव होते हैं यहाँ, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पार्टी से छोड़ते रहते हैं, तो ये भी चलता रहता है। चलिए, कांग्रेस ने शुरू की कर्मचारियों की सफाई। और उत्तर प्रदेश में दुर्दिन झेल रही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पटकनी खाने के बाद खुद को सांगठनिक रूप से खड़ा करने की दिशा में भले ही कोई ठोस कदम पहल ना की हो, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के कर्मचारियों को जबरन रिटायर करना शुरू कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने फिर कहा मुकुल रॉय अब भी भाजपा में हैं। और
आप सभी जानते हैं मुकुल मुकुल की सदस्यता खारिज करने की शुभेंद्र अनुरोध को फिर किया खारिज। ये आप देखिए बंगाल के अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के अनुरोध को फिर से खारिज कर दिया है। इन्होंने आप देखिए टीएमसी में चले गए ना, ये पहले बीजेपी में आए थे फिर टीएमसी में। देशमुख और नवाब मलिक की याचिका पर फैसला सुरक्षित। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में आप देखिए राज्यसभा चुनाव भी हैं, तो ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मुंबई इसकी राजधानी है और राजनीति की दृष्टि से महाराष्ट्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महाराष्ट्र क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आप देख रहे हैं विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और आपने देखा होगा लाउड स्पीकर का विवाद, हनुमान चालीसा का भी विवाद चलता रहता है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आम आदमी पार्टी ने गुजरात इकाई को किया भंग। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए आने वाले समय में गुजरात में भी चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी की निगाहें अब गुजरात पर भी हैं। और गुजरात पर क्या है, और क्योंकि आप देखिए इसका भी बड़े जल्दी से दायरा बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। यहाँ 182 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आम आदमी पार्टी आप सभी जानते हैं कौन है इसका मुख्य कर्ता धर्ता, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और 2012 में नवंबर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की। और दिल्ली में पहले आप देखिए कांग्रेस के सहयोग से एक तरह से इसने सरकार बनाई, उसके बाद अकेले दम पर खड़ी हुई। पुलिस ने दाखिल की राणा दंपति के खिलाफ चार्जशीट। ये भी आप देखिए निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनके पति क्या है, रवि राणा उनके पति विधायक हैं, उन्हीं के खिलाफ हो रही बात। कुछ समय आपने देखा होगा उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। उद्धव ठाकरे ने भागवत के बयान को सराहा। अच्छी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश स्कूल में मराठी पढ़ाएं। और ये आप देखें जब ममता ने किया पारंपरिक नृत्य, ये बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को अलीपुरद्वार में आदिवासी समुदाय से संबंधित कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं। और आप देखेंगे ममता बनर्जी देखिए पश्चिम बंगाल इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी एक लड़ने वाली नेता है, इसलिए आप देखिए कि बीजेपी को पटकनी दे गई थी। और वो हर तरह से आप देखिए एक कह सकते हैं आप लोग सफल खिलाड़ी हैं। और इसकी देखिए सीमा की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखें 294 सीटें यहाँ विधानसभा में हैं। लोकसभा में आप देखें 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और वो कहते हैं ना कि राजनीति में जो लड़ेगा वही जिंदा रहेगा, वरना उसका खात्मा हो जाएगा। कई राजनीतिक पार्टियों को आप देख भी रहे हैं इसका उदाहरण। पूर्व दस्यु मलखान सिंह की पत्नी ललिता निर्वोध चुनी गई सरपंच। ये आप देखिए कहाँ की बात है, गुनाह की बात है। और आप सभी को मालूम होगा कि देखिए पूर्व डकैत मलखान सिंह, आप समझ रहे हैं, और चंबल में आप देखिए इनका बोलबाला रहता था। और अब आप देखिए कि सरपंच की चुनाव हो रहे हैं ना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। इससे लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया था। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, ठीक है। गहलोत ने विधायकों से किया सत्ता में भागीदारी का वादा। और आप सभी जानते हैं कि देखिए राज्यसभा यहाँ भी फंसी हुई सीट, कहाँ, राजस्थान में क्या है, सीट फंसी हुई है। तो उसी को लेकर देख रहे हैं कि राज्यसभा में चुनाव है। और आप सभी को मालूम होगा कि राज्यसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, विधायक के द्वारा होता है, इसलिए विधायकों का महत्व बढ़ जाता है, खरीद फरोख्त भी होती है। और यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 25 सीटें हैं। कहाँ, राजस्थान में, जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, पंजाब, इन सब से भी इसकी सीमा लगती है। और क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। स्वर्णिम आभा से दमका श्री काशी विश्वनाथ दरबार। और आप देखते हैं कि काशी बहुत से नगरी है और यहाँ से आपके प्रधानमंत्री साहब लोकसभा सदस्य हैं। तो राम सेतु के अध्ययन को अगले साल से होगा डिले। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मार्गदर्शन से स्वयं सेवकों का बड़ा उत्साह। 15 जून से पकड़ेगा आपका मानसून। और खूंटी के दर्जन भर गांव में पत्थल गड़ी की आग फिर भड़काने की साजिश की गई है। कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेशानंद का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। चार धाम यात्रा 600 घोड़े खच्चरों की मौत व अव्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। ये आप देखिए केदारनाथ की यात्रा हो रही थी, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी है। और पुष्कर सिंह धामी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में आपको यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो यहीं भी इस धाम में जो यात्रा हो रही 4 धाम की, इसमें भारी नुकसान देखा जा रहा है। लोगों की भी मौत हो रही है। जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन पर बैठकर लोग जाते हैं, उनकी भी मौत हो रही है। और जो अव्यवस्था फैली हुई है तो उस पर भी बात हो रही है। मोदी प्रेम के चलते अपने ही समाज के लोग की प्रताड़ना झेल रहा है मुस्लिम परिवार। बुरहानपुर मध्य प्रदेश की घटना है। सेवा के रास्ते शोध की मंजिल तक पहुंचेंगे मेडिकल छात्र। मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पिछड़े परिवारों को लेंगे गोद। पहले 600 परिवारों को गोद लेने की तैयारी है। पहले चरण में शुरू की गई गांव के चयन की प्रक्रिया। अच्छी बात है। शवदैनी के नाम पर मांगे 50,000 राशि जुटाने को सौजन्य ने मांगी भीख। ये बिहार के समस्तीपुर की घटना है। आप देखिए व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके बाद भी आप पैसा मांग रहे हैं, बड़ी विडम्बना है। और आप देखिए बिहार ही ये काम हो सकता है। बिहार में 3 महीने बाद एक दिन में 5,000 से अधिक कोरोना केस मिले। तो अभी गया नहीं है कोरोना, याद रखिए। 11वीं परीक्षा में शामिल होंगे 1.5 लाख अधिक विद्यार्थी। रेलवे परीक्षा की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। आपका भी है तो आप लोग भी जाइए। अफसरों को अवैध आदेश के लिए मजबूर करना खेदजनक है। और कंगना ने कत्तर मामले में डिलीट की 2 पोस्ट। ये आप देखिए, कंगना रनौत बॉलीवुड एक्टर हैं और अभिनेत्री हैं। आप देख रहे हैं ये इनका चलता रहता है, अपना बयानों के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। और इनका इतिहास दुनिया का अलग ही इतिहास है। 1 हफ्ते पहले से तैयार की जा रही थी कानपुर उपद्रव की घटपट कथा। आपने देखा है कि कानपुर में अभी जो दंगे हुए उसी की बात हो रही। छेड़खानी करने वालों के घर में सोई किशोरी की हत्या कर लटकाया। राजस्थान के मंत्री मेघवाल को धमकी देकर मांगे 70 लाख। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है सिद्धू मूसेवाली की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता। ये आप देखिए आप लोग, एक मूसेवाला सिंगर थे, पंजाबी गायक, कांग्रेस के नेता थे, इनकी हत्या कर दी गई। कोर्ट ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं, कोई भी सुव्यवस्थित व्यवस्था क्यों नहीं है। घायल बंदरिया बच्चे के साथ इलाज कराने खुद पहुंची अस्पताल। देख लीजिए, जानवर भी बेहद। अब ट्रेन और मोटर वाहनों का शिकार नहीं बनेंगे हाथी। वन क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक और सड़क की नई तकनीक से की जाएगी लैस। हाथियों के पास आने पर मिलेगा मैसेज। और 2019 से अब तक इस तरह की दुर्घटनाओं में हो चुकी है 48 हाथियों की मौत। एक बड़ी संख्या होती है। और वैसे ही जानवरों की आजकल आप लोग कमी देख रहे हैं। जंगल की आग को हवा दे रहा है जलवायु परिवर्तन। और आप लोग देखते हैं कि आए दिन जंगलों में आग की घटनाएं भी होती रहती हैं। गुजरात में बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को बचाया। ये आप देखिए कि खुला मत छोड़ा करिएगा बोरवेल, बच्चे खेलते हुए कई घटनाएं होती रहती हैं, कई बच्चों की जान भी जाती है। इंडो यू के कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने AR रहमान, संगीतकार हैं। औरंग राष्ट्रीय उद्यान के पास 3 शिकारी गिरफ्तार किए गए। असम की बात हो रही है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के साथ कश्मीर यात्रा पर हुआ बुरा बर्ताव। साहब को लिखा पत्र इन्होंने, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, अपराधों से कर ली है तौबा। खाकी के खौफ से मंगलवार को बदमाश सौजन और ग्रामीणों को लेकर थाने पहुंचा।
ये मुजफ्फरनगर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आजकल टाइट है। अमलापुरम जा रहे आंध्र भाजपा अध्यक्ष को पुलिस ने रोका तो भड़क गए। ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ सपना के आरोपों पर केरल की में राजनीति हुई गर्म। और आप देखिए कि चर्चित केरल सोना तस्करी मामले में आरोपित हैं स्वप्ना सुरेश द्वारा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उनके स्वजन के नाम लिए जाने के बाद राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। और केरल अब देखिए शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, महिलाओं की स्थिति के मामले में काफ़ी ऊपर है। आप लोग जानते भी होंगे केरला। और एक बार मैप में देख लीजिए जैसे केरला को, देखिए केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 141 हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। कितनी? 20 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। फर्जी दान पर मध्य प्रदेश में 3000 को नोटिस। अच्छी वर्षा के लिए उत्सव। पूर्वोत्तर नव असम में कामरूप में चौकाबाहा में बेखू उत्सव पर देवी देवताओं की पूजा के लिए लकड़ी से बनी पारंपरिक चक्की में धान का पाउडर बनाती हैं ये आदिवासी समुदाय की महिलाएं। और अच्छी वर्षा और समृद्धि के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। और असम में देखिए वो एक बात और आप लोग जान लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी भी अगर आप लोग देखें संस्कृति को तो किसी ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है तो वो हैं आदिवासी। समझ रहे हैं आप लोग। पाक की ओर से ड्रोन से भारतीय सीमा में गिराई गई हीरोइन। इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। देखिए पाकिस्तान आप देखते ना, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन 5 राज्यों से सीमा लगती है, बड़ी सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। हमारा ही हिस्सा था, 1947 में अलग हो गया था। इन्हें भी पढ़ लीजिए आप लोग, इन आर्टिकल्स को भी। इन सबको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ भी कुछ पॉइंट रहता है, ऊर्जा मूल्यों का महत्व, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट रहते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ भी दो छोटे छोटे एडिटोरियल भी कह लीजिए। एमएसपी का केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर देश के किसानों को यही संदेश दिया है कि वे परंपरागत फसल चक्र से निकलकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसे भी पढ़िएगा आप लोग, किसानों के बारे में जानिए। भ्रष्टाचार पर नकेल। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी से पता चलता है कि राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के एक स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर विजय सिंगला भी गिरफ्तार हुए थे कुछ समय पहले। तो ये नेता आप देखिए सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अबुआ राज के महानायक ईसाई मिशनरियों के मंसूबे से परिचित बिरसा मुंडा मानते थे कि स्वधर्म संस्कृति की रक्षा से ही अपना राज संभव होगा। तो ये भी पढ़ लीजिए आप लोग। सिंधु जली समझौते को हथियार बनाए भारत। ये देखना चाहिए आप लोगों को, पढ़ना चाहिए। सिंधु नदी के बारे में याद रखिएगा। उन्नीस में हुआ था ये सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच। और आप सभी जानते हैं कि देखिए क्या है कि हम लोग इस पर ज़्यादा वो नहीं करते हैं। 6 नदियां हैं जिनमें आप सिंधु, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी और सतलुज का 80.52% यानी कि 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है। लेकिन हम सोचते हैं छोड़िए, कौन, जम्मू कश्मीर से आप 370 और 35 का खात्मा हो चुका है, आप सभी जानते हैं। खरी सर्व लेखकों के लिए जाहिर सूचना, इसमें भी बड़े अच्छे पॉइंट मिलते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। राजनीति की सुगंधी बने बच्चे। यह तस्वीर है, इसमें भीड़ से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप पहचान गए होंगे। लेकिन तस्वीर देखकर मन मस्तिष्क में यह सवाल जरूर उठा होगा कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए सड़कों पर घूम घूम कर
खिलौने इकट्ठे कर रहे हैं। चलिए तो ये भी देखिएगा आप लोग। नशे की गिरफ्त में पहाड़, इसमें देखिएगा, आपने देखा होगा कि चेतावनी भी लिखी रहती है हर पैकेट पर, लेकिन फिर भी आप देखिए उसे, वही हाल है ये तो कि आगे लिखा हुआ है कि आगे खाई है, फिर भी आप देख के उसी में गिर जाए। यूपीआई से जोड़े जा सकेंगे सभी तरह के क्रेडिट कार्ड। अक्टूबर तक रेपो रेट 5.5% तक होने का अनुमान है। लोन लेने वाले अपंजीकृत ऐप की स्थानीय पुलिस से करें शिकायत। ये दास कह रहे हैं, आरबीआई की गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अर्थर एनर्जी ने एसबीआई के साथ साझेदारी की। डाटा सेंटर की क्षमता 2025 तक दोगुना होने की उम्मीद है। और जून के पहले सप्ताह में निर्यात 24% तक बढ़ा और 13 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। 12 लाख टन गेहूं निर्यात की मंजूरी दे सकती है सरकार। कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी नीतियों ने की मदद, ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण से 41,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची। ओएनडीसी से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश आपका। और 13 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। देश में बनाए जाएंगे 100 आधुनिक लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट। और पबजी खेलने से मना करने पर बेटे ने की मां की हत्या। ये आप देखिए बहुत ही दुखद, लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश की घटना है। और कहते हैं कि 3 दिन तक उस माँ के शव को छुपाए रखा। और आप देखिए वहाँ उसकी बहन 9 साल की थी, उसे भी आप देखिए उसने डरा धमका के रखा। और उस बच्चे ने देखिए, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी नज़र भी और शक्ति भी जरूरी है। 52 करोड़ की हेराफेरी में एक्सिस बैंक का पूर्व सहायक मैनेजर गिरफ्तार किया गया। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में लालू को 1.5 महीने की सजा। लालू प्रसाद यादव आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं और इनका दबदबा माना जाता है। 20 सेकंड में 25 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए रोहतास के डीएम साहब। अनिल देशमुख ने सीबीआई की चार्जशीट को बताया अपूर्ण, मांगी डिफॉल्ट जमानत। रोक हटने पर गेहूं निर्यात पुतिन। लद्दाख के पास चीन कर रहा है बड़ी सैन्य तैयारी, तो ये भी देखना होगा। आप देखते हैं होता रहता है इस तरह का, कई बार आती रहती है तस्वीर। ईरान में ट्रेन हादसे में 21 की मौत हुई है। पाकिस्तान में बैन खाई में गिरी, 22 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने IAEA के 2 परमाणु निगरानी कैमरों को हटाया। 35 देशों के राजनयिकों ने इस्लामाबाद की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता, पाकिस्तान की। ब्रिटेन में पैगंबर की बेटी पर बनी फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द। अमेरिका में योग दिवस समारोह करेंगे अवधेशानंद। और इमरान बोले शहबाज सरकार झूठे केस में मुझे भेजना चाहती है जेल। ये आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो अब इनके बुरे दिन ही चल रहे हैं। पाकिस्तान में रात 10 बजे के बाद शादियों पर रोक। जर्मनी के बाजार में कार ने कई को रौंदा, 1 की मौत। देखिए इस तरह की भी आती रहती हैं। तालिबान के बुलावे पर अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री फारूक वरदाग काबुल लौटे। जो आपका अफगानिस्तान है ना, यहाँ तालिबानों का राज हो चुका है, तो अभी जो यही कहें वही चल रहा है। तालिबानों को कई देश तो आप देखिए आतंकी संगठन मानते हैं। नए कप्तान के साथ उतरेगी टीम इंडिया। चोटिल, लोकेश, कुलदीप सिरे से बाहर। पंत कप्तान नियुक्त किए गए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज T20 की मुकाबला होना है। जज्बे के साथ भारतीय टीम की अगुवाई करूंगा, पंत कह रहे हैं। और मैताली का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि 232 वनडे में मैताली ने 7,805 रन बनाए और इस पे आरोपों में रिकॉर्ड रन है। उन्होंने 50.68 औसत से 7 शतक 64 अर्धशतक बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नवाद 125 रहा है। उन्होंने इस पैरों में 8 विकेट भी चटकाए। 10,868 कुल अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ मैताली महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। 39 वर्षीय मैताली ने आप देखेंगे 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले। उन्होंने 2,364 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 97 रन है। उनका प्रारूप में औसत 37.52 है और उन्होंने 17 अर्धशतक भी लगाए। 12 टेस्ट मैच भी खेले और उन्होंने दोहरा शतक 214 भी जड़ा। वह देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की एकमात्र महिला बल्लेबाज है। उनकी बल्लेबाजी औसत आप देखेंगे 43.68 रही। वह इस प्रारूप में कुल
99 रन बना चुकी हैं, जिसमें एक शतक और 4 आपके अर्धशतक भी शामिल हैं। साइकिलिंग कोच शर्मा का अनुबंध हुआ रद्द। भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक महिला साइकिलिस्ट द्वारा स्लोवेनिया में ट्रेनिंग के दौरान अनुचित व्यवहार के आरोप के बाद जांच समिति की शुरुआत रिपोर्ट में कार्रवाई करते हुए साइकिलिंग कोच आर.के. शर्मा का अनुबंध खत्म कर दिया है। रामाकृष्णन ने कटाया पेरिस पैरालंपिक का टिकट। छेत्री की मदद से भारत ने कंबोडिया को हराया। ये आप देखिए AFC एशियन कप के पहले क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचा आपका उत्तर प्रदेश। तो ये भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की टीम जैसा गेंदबाजी आक्रमण किसी के पास नहीं, करण शर्मा कह रहे हैं। फॉक्सो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। और आप देखते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, फॉक्सो जिसे आप लोग कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सुप्रीम अदालत है, और आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है हमारा। इसकी स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टिकल 124 आप लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 124, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। फैन हॉस्पिटल में कलम का इलाज। बच्चे की भड़काऊ नारे लगाने के मामले में SP को समन, केरल की बात हो रही है। अनुसूचित जाति की युवक से संबंध रखने पर बेटी की कर दी गई, ये कर्नाटक की बात हो रही है। देख लीजिए, आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। व्हाट्सएप प्रीमियम पर मिलेंगे स्मार्ट फीचर। नई व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये आपके लिए। BBT 1 Pro 5G, OnePlus Nord वर्ड्स, ये आप देखिए, आप लोगों के लिए खबरें रहती हैं अगर आप क्या मूवियों में दिलचस्पी रखते हैं। खाकी वर्दी पहनने के साथ जिम्मेदारी आती है, सान्या मल्होत्रा। अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद में हूँ, तो इन्हें आप देखते होंगे। टाइगर ने कहा सो मस्ट गो ऑन। पिता विकास पादुकोण की जन्मतिथि पर तिरुपति मंदिर जाएंगी दीपिका। मैं कलाकारों को चुन नहीं सकता, प्रशांत कह रहे हैं। जन्मदिन नहीं मनाएंगे मीका, सिंगर हैं। अनुपम खेर ने अपनी 525वीं फिल्म की घोषणा की। दक्षिण के प्रभाव में नहीं हुई है विजय की कास्टिंग। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक का थिएटर में हुआ डेब्यू। 1934 में आज ही कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक ने थिएटर में डेब्यू किया था, और शॉर्ट एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैन में लोगों ने डोनाल्ड को पर्दे पर देखा था। 1931 में डिज्नी की किताब द एडवेंचर्स ऑफ मिकी माउस में डोनाल्ड डक का कैरेक्टर लोगों के सामने आया था। दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी लॉन्च हुई थी 1959 में। आज ही में अमेरिका ने दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी को पानी में उतारा था। इसका नामकरण अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर किया गया था, और इसे जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक वोल्ट ने बनाया था। पहली महिला IPS बन किरण बेदी ने रचा था इतिहास। देश की पहली महिला IPS अधिकारी रही किरण बेदी का जन्म 1949 में आज ही अमृतसर में हुआ था। बचपन से टेनिस की शौकीन किरण बेदी ने 1972 में लॉन टेनिस का एशियाई चैंपियनशिप जीता था। बहन रीटा के साथ 3 साल ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी आप देखें टाइटल भी जीता। 1976 में पहले नेशनल अवार्ड फेस्टिवल में 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के रूप में भी खास पहचान बनाई। उन्होंने तिहाड़ जेल में सुधारों के लिए जाना जाता है। वह पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही है, इन्हें आप जानते भी होंगे। कोरोना से बढ़ सकता है मानसिक रोगों का खतरा। कोविड-19 संक्रमण के 4 महीने बाद 25% तक बढ़ा पाया गया जोखिम। और आप देख रहे हैं कि इससे नुकसान तो होता है, एक बार कोरोना से आप पर फर्क तो पड़ता है। ग्रेट पिज्ज़ा चैंपियनशिप, पिज़्ज़ा बनाना भी एक तरफ का दूसरा होना है, लेकिन क्या आपने इस तरह की पिज़्ज़ा बनाने किसी को देखा है? देखिए, दरअसल अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रतिवर्ष पिज़्ज़ा चैंपियन होती है। इसमें देश भर से चुने गए लोग पिज़्ज़ा बनाने के लिए अपने हुनर को प्रस्तुत करते हैं। विजेता को ग्रेट अर्जेंटीना चैंपियन का खिताब मिलता है। वह इटली के पमा में आयोजित विश्व पिज़्ज़ा चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करता है। न्यूरो स्कूलर रोगों की जल्द पहचान से किफ़ायती हो जाता है इलाज।
मेडिकल सर्जरी का कचरा खराब कर रही है पृथ्वी की सेहत। देखिए जो इस तरह का कचरा निकलता है। मुफ्त के सोफे में मिल गई, आप देखें, $36,000 की नकदी। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है। हर साल 10 में से एक व्यक्ति खान पान संबंधी रोग से होता है पीड़ित। औद्योगिक कार्बन से बायोमटेरियल व एनर्जी बनाकर रोका जाएगा प्रदूषण। सर्वाइ सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सीन बनाएगी सीएम, जो सीरम आपकी इंस्टीट्यूट है, मांगी मंजूरी। जर्मनी में जून में होते हैं 17 घंटे के दिन, देख लीजिए जर्मनी में। डॉक्टर का मूड खराब तो इलाज में लापरवाही। महिलाओं के मुकाबले पुरुष डॉक्टर इलाज में ज़्यादा करते हैं गलतियाँ, काम से असंतुष्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने से भी खराब होता है मूड इनका। फलों पर कीटनाशक का पता लगाएगा नैनो सेंसर। नासा ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से 3 रॉकेट लॉन्च करेगा। और इस तरह की आज के न्यूज़पेपर में जो खास खबरें थी उन्हें हम लोग देख चुके हैं। आप लोग एंजॉय करिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे।